वेलकम टू हॉरर वाली दुनिया। एक बार की बात है। लो एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। रमेश बहुत मेहनती इंसान था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और शाम को घर लौट आता था। एक दिन सुमन जंगल के पास वाले बाजार से सामान लेने गई। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी। हवेली के अंदर से उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। सुमन बड़ी जिज्ञासु थी। वह अंदर चली गई। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा आईना है और कितना सुंदर है। जरूर कोई भूल गया होगा यहां। सुमन ने वह बड़ा पुराना आईना उठाया और घर ले आई। अजी देखिए, मुझे जंगल के पास वाली हवेली में यह आईना मिला। कितना सुंदर है ना। रमेश ने आईने को देखा। आईना सच में बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसे देखते ही रमेश के मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। अरे, इसे अंदर क्यों लाई हो? पुरानी हवेली से उठाया है ना, कहीं कोई झंझट ना हो जाए। अरे जी, आप भी ना, बस एक आईना है, इसमें क्या होगा। चलिए खाना खाइए। रात को दोनों सो गए। रमेश की आंख अचानक खुली। उसे प्यास लगी थी। वह उठा और पानी लेने कमरे से बाहर गया। वापस आते वक्त उसकी नजर उस आईने पर पड़ी। आईने में चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। रमेश रुक गया। उसने आईने में देखा, लेकिन आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी। आईने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बिखरे हुए बाल, सफेद कपड़े और आंखें बिल्कुल लाल। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे मर गया रे, ये कौन है आईने में? रमेश डर के मारे चीखने लगा। सुमन की नींद खुल गई। अजी क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे उस आईने में एक बूढ़ी औरत है। बड़ी डरावनी है। लाल आंखें या अन्ना आंखें हैं उसकी। सुमन ने आईने में देखा। आईने में सिर्फ सुमन का अपना चेहरा दिख रहा था और कुछ नहीं। अजी आप सपना देख रहे थे? इसमें कुछ नहीं है, सोइए चुपचाप। रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुप हो गया। अगली रात फिर वही हुआ। रमेश ने आईने में फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा। इस बार वह औरत हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी सस थी। अरे मर गया रे, अरे ये कमबख्त फिर आ गई। अरे सुमन उठ जाओ, सुमन उठो। क्या हुआ जी? अब क्या हो गया? अरे वो औरत, वो फिर आईने में है और हंस रही है। अरे इस आईने को यहां से हटाओ। सुमन ने आईने में देखा। फिर वही, कुछ नहीं जी, आपको लग रहा है इसमें कोई नहीं है, बस आपकी थकान है। लेकिन अब रमेश के साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। सुबह उठते ही उसके बाल बिखरे हुए मिलते, उसके चेहरे पर खरोंचें आ जाती और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। गांव के लोगों ने भी देखा रमेश बदल रहा था। अरे भाई, रमेश को क्या हो गया है? कल तक तो ठीक था, आज देखो कैसे घूर रहा है। हाँ यार, और वो बड़बड़ाता भी रहता है, कुछ समझ नहीं आता। एक रात रमेश की हालत और बिगड़ गई। वह आईने के सामने खड़ा था और खुद से बात कर रहा था। हाँ हाँ, मैं आऊंगा। हाँ मुझे पता है। हाँ हाँ। सुमन डर गई। उसने रमेश को हिलाया। अजी क्या हो रहा है आपको? किससे बात कर रहे हो? रमेश ने सुमन की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है। वो बोलती है मैं उसकी तरह बन जाऊं। अरे मर गई रे। अजी आप ये क्या कह रहे हो? आप ठीक नहीं हो। सुमन रो पड़ी। उसने वह आईना कपड़े से ढक दिया। लेकिन रात को जब सुमन सो गई तो रमेश ने खुद उस कपड़े को हटा दिया। अगले दिन सुबह सुमन को असली डर लगा। रमेश के बाल सफेद हो गए थे, उसकी आवाज बदल गई थी और वह मुड़ मुड़कर उस आईने को देखता रहता था। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया इनको? अरे किसी को बुलाओ। अरे पड़ोसी, अरे कोई है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबने रमेश को देखा। सब डर गए। अरे बाप रे, ये तो दायन जैसा दिखने लगा है। अरे भाई इसे देखो, इसकी आंखें कैसी हो गई हैं। अरे भागो रे, ये ठीक नहीं है। तभी वहां गांव के बुजुर्ग पंडित जी आए। उन्होंने रमेश को देखा, फिर उन्होंने उस आईने को देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। बहू, ये आईना कहां से लाई हो? जी, वो पुरानी हवेली से मिला था। अरे राम राम, वो हवेली तो 50 साल पहले जली थी। उसमें एक दायन रहती थी। उसी आईने में उसकी आत्मा कैद है और जो भी इस आईने के सामने ज्यादा वक्त बिताता है, दायन उसके अंदर समाने लगती है। अरे मर गई रे,
क्या होगा पंडित जी? पंडित जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, इस आईने को तोड़ना होगा, लेकिन इसे तोड़ना आसान नहीं है। अगर गलत तरीके से तोड़ा तो दायन आजाद हो जाएगी। रमेश तभी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत जैसी थी। सब कांप गए। अरे भागो रे! अरे ये तो वो आवाज है जो रमेश ने बताई थी। अरे मारो रे! अरे रुको रुको, पंडित जी रुको! पंडित जी ने हाथ उठाया, सबको रुकने का इशारा किया। घबराओ मत, मेरे पास इसका उपाय है। पंडित जी ने अपनी झोली से लाल धागा निकाला और एक छोटा सा दीपक जलाया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आईना कांपने लगा। रमेश तड़पने लगा। वह चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। पंडित जी ने मंत्र और तेज पढ़ा। आईने में वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। सबने उसे देखा। वो चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। अरे बाप रे! अरे वो दिख रही है! अरे मर गए रे! अरे भागो रे! अरे रुको रुको! पंडित जी ने दीपक आईने के पास रखा। आईना तेजी से कांपा और फिर एक तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। रमेश जमीन पर गिर गया। सुमन दौड़ी, अजी, अजी उठिए, अजी आंखें खोलिए। रमेश ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें अब सफेद थीं, बाल फिर काले हो गए थे। सुमन, ये मैं कहां हूं? मुझे क्या हुआ था? सुमन रो पड़ी। अजी आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। पंडित जी ने राहत की सांस ली। बच गया। लेकिन बहू, अब से कभी भी किसी पुरानी जगह से कोई चीज घर मत लाना। पुरानी चीजों में पुरानी आत्माएं बसती हैं। सुमन ने हाथ जोड़े। जी पंडित जी, अब कभी नहीं। टूटे हुए आईने के टुकड़े उठाए गए। उन्हें नदी में बहा दिया गया। गांव में फिर से शांति आ गई। लेकिन उस रात जब सुमन घर की सफाई कर रही थी, उसे एक कोने में आईने का एक छोटा सा टुकड़ा यहां से मिला। उसने उस टुकड़े को उठाया और उसमें देखा। उस टुकड़े में सुमन का चेहरा था, लेकिन सुमन की आंखें लाल थीं। अरे मर गई रे! अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।